प्राणमय कोश की साधना। प्राण शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रतीक है। मानव शरीर के बीच जो अंतर पाया जाता है वो बहुत साधारण है। एक मनुष्य जितना लंबा, मोटा एवं भारी है, दूसरा भी उससे थोड़ा बहुत ही न्यूनाधिक होगा, परंतु मनुष्य की सामाजिक शक्ति के बीच जो जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है, उसका कारण उसकी आंतरिक शक्ति है। विद्या, चतुराई, अनुभव, दूरदर्शिता, साहस, लगन, शौर्य, जीवनी शक्ति, ओज, पुष्टि, पराक्रम, पुरुषार्थ, महानता आदि नामों से इस आंतरिक शक्ति का परिचय मिलता है। आध्यात्मिक भाषा में इसे प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण नेत्रों में होकर चमकता है, चेहरे पर बिखरता फिरता है, हाव भाव में उसकी तरंगे बहती हैं। प्राण की गंध में एक विलक्षण मोहकता होती है जो दूसरों को विभोर कर देती है। प्राणवान स्त्री पुरुष मन को ऐसे भाते हैं कि उन्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। प्राण वाणी में घुला रहता है, उसे सुनकर सुनने वालों की मानसिक दीवारें हिल जाती हैं। मौत के दांत उखाड़ने के लिए जान हथेली पर रखकर जब मनुष्य चलता है तो उसकी प्राण शक्ति ही ढाल तलवार होती है। चारों ओर निराशाजनक घनघोर अंधकार छाया होने पर भी प्राण शक्ति आशा की प्रकाश रेखा बनकर चमकती है। बालू में तेल निकालने की, मरुभूमि में उपवन लगाने की, असंभव को संभव बनाने की, राई को पर्वत करने की सामर्थ्य केवल प्राणवान में ही होती है। जिसमें स्वल्प प्राण है उसे जीवित मृतक कहा जाता है। शरीर से हाथी के समान स्थूल होने पर भी उसे पराधीन पर मुखापेक्षी ही रहना पड़ता है। वो अपनी कठिनाइयों का दोष दूसरों पर थोपकर किसी प्रकार मन को संतोष देता है। उज्ज्वल भविष्य की आशा के लिए वो अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करता। किसी सबल व्यक्ति की, नेता की, ऑफिसर की, धनी की, सिद्ध पुरुष की, देवी देवताओं की सहायता ही उसकी आशाओं का केंद्र होती है। ऐसे लोग सदा ही अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं। प्राण द्वारा ही ये श्रद्धा, निष्ठा, दृढ़ता, एकाग्रता और भावना प्राप्त होती है जो भव बंधनों को काटकर आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। मुक्ति को परम पुरुषार्थ माना गया है। संसार के अन्य सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए जितने विवेक, प्रयत्न एवं पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, मुक्ति के लिए उससे कम नहीं वरन अधिक की ही आवश्यकता है। मुक्ति विजय का उपहार है जिसे साहसी शूरवीर ही प्राप्त करते हैं। भगवान अपनी ओर से न किसी को बंधन देते हैं न मुक्ति। दूसरा न कोई स्वर्ग में ले जा सकता है न नरक में। हम स्वयं अपनी आंतरिक स्थिति के आधार पर जिस दिशा में चलें उसी लक्ष्य पर पहुंचते हैं। उपनिषद का वचन है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। वह आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती। निस्तेज व्यक्ति अपने घर वालों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों को प्रभावित नहीं कर सकते, तो भला परम आत्मा परमात्मा पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तेजस्वी व्यक्ति ही आत्मलाभ कर सकते हैं। इसलिए प्राण संचय के लिए योग शास्त्र में अत्यधिक बल दिया गया है। प्राणायाम की महिमा से सारा अध्यात्म शास्त्र भरा पड़ा है। जैसे सर्वत्र ईश्वर की महामामयी गायत्री शक्ति व्याप्त है, वैसे ही निखिल विश्व में प्राण का चैतन्य समुद्र भी भरा पड़ा है। जैसे श्रद्धा और साधना से गायत्री शक्ति को खींचकर अपने में धारण किया जाता है, वैसे ही अपने प्राणमय कोश को सतेज और चेतन करके विश्वव्यापी प्राण से यथेष्ट मात्रा में प्राण तत्व खींचा जा सकता है। ये भंडार जितना अधिक होगा उतने ही हम प्राणवान बनेंगे और उसी अनुपात से सांसारिक एवं आध्यात्मिक संपत्तियां प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। दीर्घ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, चैतन्यता, स्फूर्ति, उत्साह, क्रियाशीलता, कष्ट सहिष्णुता, बुद्धि की सूक्ष्मता, सुंदरता, मनमोहकता आदि विशेषताएं प्राण शक्ति रूपी फुलझड़ी की छोटी छोटी चिंगारियां हैं। प्राणायाम श्वास को खींचने, उसे अंदर रोके रहने और बाहर निकालने की एक विशेष क्रिया पद्धति है
इस विधान के अनुसार प्राण को उसी प्रकार अंदर भरा जाता है जैसे साइकिल के पंप से ट्यूब में हवा भरी जाती है। ये पंप इस प्रकार का बना होता है कि हवा को भरता है पर वापस नहीं खींचता। प्राणायाम की व्यवस्था भी इसी प्रकार की है। साधारण श्वास प्रश्वास क्रिया में वायु के साथ वो प्राण भी इसी प्रकार आता जाता रहता है जैसे सड़क पर मुसाफिर चलते हैं। किंतु प्राणायाम विधि के अनुसार जब श्वास प्रश्वास क्रिया होती है तो वायु में से प्राण खींचकर खास तौर से उसे शरीर में स्थापित किया जाता है, जैसे कि धर्मशाला में यात्री को व्यवस्था पूर्वक टिकाया जाता है। भारतीय योग शास्त्र षट चक्रों में सूर्य चक्र को बहुत अधिक महत्व देता है। अब पाश्चात्य विज्ञान ने भी सूर्य ग्रंथि को सूक्ष्म तंतुओं का केंद्र स्वीकार किया है और माना है कि मानव शरीर में प्रतिक्षण होती रहने वाली क्रिया प्रणाली का संचालन इसी के द्वारा होता है। कुछ विद्वानों ने इसे पेट का मस्तिष्क नाम दिया है। ये सूर्य चक्र या सोलर प्लेक्सबा आमाशय के ऊपर हृदय की धुकधुकी के पीछे मेरुदंड के दोनों ओर स्थित है। ये एक प्रकार की सफ़ेद और भूरी गद्दी से बना हुआ है। पाश्चात्य वैज्ञानिक शरीर की आंतरिक क्रिया विधि पर इसका अधिकार मानते हैं और कहते हैं कि भीतरी अंगों की उन्नति अवनति का आधार यही केंद्र है। किंतु सच बात यह है कि खोज अभी अपूर्ण है। सूर्य चक्र का कार्य और महत्व उससे अनेक गुना अधिक है जितना कि वे लोग मानते हैं। ऐसा देखा गया है कि इस केंद्र पर यदि जरा कड़ी चोट लगे तो मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो जाती है। योग शास्त्र इस केंद्र को प्राणकोश मानता है और कहता है कि वहीं से निकलकर एक प्रकार का मानवीय विद्युत प्रवाह संपूर्ण नाड़ियों में प्रवाहित होता है। ओजस शक्ति इस संस्थान में रहती है। प्राणायाम द्वारा सूर्य चक्र की एक प्रकार की हल्की हल्की मालिश होती है जिससे उसमें गर्मी, तेजी और उत्तेजना का संचालन होता है और उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। प्राणायाम से फुफ्फुसों में वायु भरती है और वे फूलते हैं और ये फूलकर सूर्य चक्र की परिधि में स्पर्श करते हैं। बार बार स्पर्श करने से जिस प्रकार काम सेवन वाले अंगों में उत्तेजना उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा फुफ्फुस से सूर्य चक्र का स्पर्श होना वहाँ एक सनसनी उत्तेजना और हलचल पैदा करता है। ये उत्तेजना व्यर्थ नहीं जाती, वर्ण संबंधित सारे अंग प्रत्यंगों को जीवन और बल प्रदान करती है, जिससे शारीरिक और मानसिक उन्नतियों का द्वार खुल जाता है। मेरुदंड के दाहिने बाएं दोनों ओर नाड़ी गुच्छकों की 2 श्रृंखलाएं चलती हैं। ये गुच्छक आपस में संबंधित हैं और इन्हीं में सिर, गले, छाती, पेट आदि के गुच्छक भी आकर शामिल हो गए हैं। अन्य अनेक नाड़ी तंतुओं का भी वहाँ जमघट है। इनका प्रथम विभाग, जिसे मस्तिष्क मेरु विभाग कहते हैं, शरीर के ज्ञान तंतुओं से घनीभूत हो रहा है। इसी संस्थान से असंख्य बहुत ही बारीक भूरे तंतु निकलकर रुधिर नाड़ियों में फैल गए हैं और अपने अंदर रहने वाली विद्युत शक्ति से भीतरी शारीरिक अवयवों को संचालित किए रहते हैं। पहले बताया जा चुका है कि मेरुदंड के दाएं बाएं नाड़ी गुच्छकों की 2 पृथक श्रृंखलाएं चलती हैं। इन्हीं को योग में इड़ा और पिंगला कहा गया है। रुधिर संचार, श्वास क्रिया, पाचन आदि प्रमुख कार्यों को सुसंचालित करने की जिम्मेदारी इन नाड़ी गुच्छकों के ऊपर प्रधान रूप से है। प्राणायाम साधना में इन इड़ा पिंगला नाड़ियों को नियत विधि के अनुसार बलवान बनाया जाता है, जिससे उनसे संबंधित शरीर की सहानुभावी क्रिया के विकार दूर होकर आनंदमयी स्वस्थता प्राप्त हो सके। अत्यंत प्राचीन काल से ही अध्यात्मवेत्ता पुरुष प्राणायाम के महत्व और उनके लाभों को अनुभव करते रहे हैं। तदनुसार समस्त भूमंडल में योगी लोग अपनी विधि से इन क्रियाओं को करते रहते हैं। महापुरुष ईसा मसीह अपने शिष्यों सहित एक पर्वत पर चढ़कर ईश्वर प्रार्थना किया करते थे। कहा जाता है कि इस ऊंची चढ़ाई में आध्यात्मिक श्वास क्रियाओं का रहस्य छिपा हुआ था। बौद्ध धर्म में जजन नामक प्राणायाम बहुत काल से चलता आया है।
प्रसिद्ध जापानी पुरोहित होकोइन जेशी ने प्राणायाम का खूब विस्तार किया था। यूनान में प्लेटो से भी बहुत पहले इस विज्ञान की जानकारी का पता चलता है। अन्यान्य देशों में भी किसी न किसी रूप में इस विद्या के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। योग दर्शन साधना पात्र के सूत्र 52-54 में बताया गया है कि प्राणायाम से अविद्या का अंधकार दूर होकर ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है और मन एकाग्र होने लगता है। ऐसी गाथाएं भी सुनी जाती हैं कि प्राण को वश में करके योगी लोग मृत्यु को जीत लेते हैं और जब तक चाहे वे जीवित रह सकते हैं। प्राण शक्ति से अपने और दूसरे के रोगों को नष्ट करने का एक अलग विज्ञान है। अनेक प्रकार के प्राणायामों से होने वाले लाभ सुने और देखे जाते हैं। ये लाभ कभी कभी इतने विचित्र होते हैं कि उन पर आश्चर्य करना पड़ता है। इन पंक्तियों में उन अद्भुत और आश्चर्यजनक घटनाओं की चर्चा न करके इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि प्राणायाम से शरीर की सूक्ष्म क्रिया पद्धति के ऊपर अदृश्य रूप से ऐसे विज्ञान सम्मत प्रभाव पड़ते हैं जिनके कारण रक्त संचार, नाड़ी संचालन, पाचन क्रिया, स्नायुविक दृढ़ता, प्रगाढ़ निद्रा, स्फूर्ति एवं मानसिक विकास के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं एवं स्वस्थता, बलशीलता, प्रसन्नता, उत्साह तथा परिश्रम की योग्यता बढ़ती है। आत्मोन्नति, चित्त की एकाग्रता, स्थिर दृढ़ता आदि मानसिक गुणों की मात्रा में प्राण साधना के साथ साथ ही वृद्धि तो हो जाती है। इन लाभों पर विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि प्राणायाम आत्मोन्नति की महत्वपूर्ण साधना है। प्राण तत्व का वायु से विशेष संबंध है। पाश्चात्य वैज्ञानिक तो प्राण को वायु का ही एक सूक्ष्म भेद मानते हैं। सांस को ठीक तरह लेने न लेने पर प्राण की मात्रा का घटना बढ़ना निर्भर करता है। इसलिए कम से कम सांस लेने के सही तरीके से प्रत्येक बाल वृद्ध को परिचित होना चाहिए। हमें गहरी और पूरी सांस लेनी चाहिए जिससे वायु फेफड़े के हर भाग में जाकर संपूर्ण वायु मंदिरों में रक्त की सफाई कर सके। अधूरी और उथली सांस लेने से कुछ थोड़ी से वायु मंदिरों की सफाई हो पाती है, क्योंकि उथली सांस का दबाव इतना नहीं होता कि वह हर एक कोष्ठ पर पहुंच सके। जब हवा वहां तक पहुंचेगी ही नहीं तो सफाई किस प्रकार होगी। सांस का संपर्क होने पर रक्त की अशुद्धता, कार्बोनिक एसिड गैस बाहर निकल जाती है और सांस का प्राण ऑक्सीजन में घुल जाता है। ये प्राण शक्ति उस शुद्ध रक्त के दूसरे दौरे के साथ शरीर के अंग प्रत्यंग में पहुंचकर उन्हें ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है। शुद्ध रुधिर में 1/4 भाग ऑक्सीजन का होता है। यदि इसमें न्यूनता हो जाए तो उसका प्रभाव पाचन क्रिया पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की जठराग्नि मंद होने लगती है। इन सब क्रियाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि हमें पूरी गहरी सांस लेने की आवश्यकता है, जिससे रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाए, अंग प्रत्यंगों में ताजगी एवं स्फूर्ति पहुंचती रहे और पाचन शक्ति में निर्बलता न आने पाए। जठराग्नि मंद होने से अन्य अंगों में शिथिलता आने लगती है और वे अपने को अधूरा एवं दोषपूर्ण बनाते हैं। यही क्रम यदि कुछ समय जारी रहे तो जीवन यात्रा में नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं और विविध भांति के रोगों का सामना करना पड़ता है। अधूरी सांस लेने वाले के फेफड़े का बहुत सा भाग निकम्मा पड़ा रहता है। जिन मकानों की सफाई नहीं होती उनमें गंदगी, मकड़ी, मच्छर, छिपकली, कीड़े मकोड़े आदि का जमघट होने लगता है। इसी तरह फेफड़े के जिन वायु कोष्ठों में सांस की वायु नहीं पहुंचती उनमें क्षय, खांसी, जुकाम, उरक्षत, कफ, दमा आदि के रोग कीट जड़ जमा लेते हैं। धीरे धीरे वहाँ वे निर्बाध रीति से पलते रहते हैं और भीतर ही भीतर अपना इतना आधिपत्य जमा लेते हैं कि फिर उनका निकाल बाहर करना कठिन या असंभव हो जाता है। प्राणायाम विज्ञान का सबसे पहला और आरंभिक पाठ ये है कि हमें पूरी तरह गहरी सांस लेनी चाहिए। ऐसी आदत डालने का प्रयत्न करना चाहिए कि सदैव इस प्रकार सांस ली जाए कि वायु से पूरे फेफड़े भर जाएं।
यह कार्य झटके से या उतावली में नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे इस प्रकार पूरी सांस खींचनी चाहिए कि छाती भरपूर चौड़ी हो जाए और फिर उसी क्रम से धीरे धीरे वायु को बाहर निकाल देना चाहिए। यही रीति फेफड़ों को स्वस्थ रखने वाली, रक्त को शुद्ध करने वाली, शरीर के अंग प्रत्यंग में चैतन्यता देने वाली, पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने वाली है, इसलिए आरोग्य और दीर्घ जीवन देने वाली भी है। पूरी सांस लेने का अभ्यास डालने से छाती की चौड़ाई बढ़ती है, फेफड़ों की मजबूती और वजन में वृद्धि होती है, हृदय की कमजोरी में सुधार होकर रक्त संचार की क्रिया में चैतन्यता दिखाई देने लगती है। आपको श्वास विज्ञान के इस तथ्य को गंभीरतापूर्वक विचारना चाहिए और अविलंब पूरी एवं गहरी सांस लेने की आदत डालने का प्रयत्न आरंभ कर देना चाहिए। कुछ दिन श्वास क्रिया पर ध्यान रखने से, भूल सुधरती रहने से यह आदत भली प्रकार पड़ जाती है। प्राणायाम विज्ञान की दूसरी शिक्षा नाक से सांस लेना है। यद्यपि मुंह से भी सांस ली जा सकती है, पर वो इतनी उपयोगी कदापि नहीं हो सकती जितनी कि नाक से लेने पर होती है। एक बार एक जंगी जहाज के यात्रियों में चेचक बड़े उग्र रूप से फैली। डॉक्टरों ने इसकी विशेष सावधानी से जांच करते रहने का प्रयत्न किया। मृतकों के बारे में इनकी रिपोर्ट थी कि वे सभी मुंह से सांस लेते थे। मृतकों के बारे में उनकी रिपोर्ट थी कि ये सभी मुंह से सांस लेते थे। उस जहाज में एक भी ऐसा आदमी नहीं मरा जिसे नाक से सांस लेने की आदत थी। जुकाम और सर्दी के रोगों के बारे में भी डॉक्टरी जांच का यही निष्कर्ष है कि मुंह खोलकर सांस लेने से इसका प्रकोप विशेष रूप से होता है और भी अनेक छोटे बड़े रोग इसी बुरी आदत के कारण होते देखे गए हैं। नाक से फेफड़ों तक जो हवा पहुंचाने वाली नली गई है, उसकी रचना इस प्रकार हुई है कि वो वायु को उचित रूप से संशोधन परिमार्जन करके भीतर पहुंचाए। नासिका के छिद्रों में छोटे छोटे बाल होते हैं। वह एक प्रकार की चलनी है जिससे धूल और गंदगी के अणु अटके रह जाते हैं और छनी हुई वायु भीतर जाती है। जब आप नासिका के छिद्रों में उंगली डालकर उनकी सफाई करते हैं तो उनमें से कुछ मैल निकलता है। यह मैल कचरा है जो वायु के छनने से बचा रहता है। नासिका में एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रवित होता रहता है। बालों में अटकने के सिवाय जो कचरा बचा रहता है वो इस स्राव में चिपक जाता है। वायु का इतना संशोधन नासिका के छिद्रों में हो जाने के उपरांत वह आगे चलती है। श्वास नली जो फेफड़ों तक मस्तिष्क में होती हुई गई है, काफी लंबी है। इस लंबाई में यात्रा करती हुई वायु का तापमान सह्य हो जाता है। यदि ठंडी हुई तो वो गर्म हो जाती है। इस प्रकार फेफड़ों तक पहुंचते पहुंचते वो सब प्रकार सह्य संशोधित हो जाती है। किंतु यदि मुख से सांस लें तो परिणाम बिल्कुल दूसरे ही प्रकार का हो जाता है। मुंह में नासिका की तरह बाल नहीं होते जो वायु को छाने। दूसरे मुंह का छिद्र इतना बड़ा है कि उसमें वायु गर्द गुबार बिना रुकावट के चल सकता है। तीसरे, मुंह से फेफड़ों की दूरी बहुत कम है, इसलिए वायु की सर्दी गर्मी में भी विशेष परिवर्तन नहीं होने पाता। इस प्रकार बिना छनी हुई गर्द गुबार युक्त सर्द गर्म हवा मुंह के द्वारा जब फेफड़ों में पहुंचती है तो उन्हें हानि पहुंचाती है और बीमारियों की उत्पत्ति करती है। देखा गया है कि जो लोग रात को मुंह से सांस लेते हैं, सवेरे उनका मुख सूखा, कड़वा और बदबूदार होता है। रोगियों को ये लत हो तो उनके स्वस्थ होने में अनावश्यक देरी लग सकती है। प्राणायाम के अभ्यासियों को योगियों की यह कड़ी ताकीद होती है कि वे सदा नाक से सांस लिया करें। यदि नासिका भाग में कुछ रुकावट हो जिसके कारण मुंह से सांस लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है तो नासिका रंध्रों की सफाई कर लेनी चाहिए। संगीत से फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। गायन में जिनकी रुचि होती है उन्हें छाती संबंधी रोग कम होते देखे गए हैं। अत्यधिक गाने से या अनुचित अवस्था में अविधि पूर्वक गाने से बीमारियां हो सकती हैं, परंतु साधारणतः संगीत की गणना फेफड़ों को मजबूत बनाने वाले अभ्यासों में है।
कंठ, हृदय, पसली, आमाशय, आंत, यकृत आदि सभी का, धड़ के अंतर्गत रहने वाले अंगों का संगीत से अच्छा व्यायाम होता है। यदि अच्छे बाजी के साथ ध्वनि पूर्वक गाया बजाया जाए तो एक प्रकार की विद्युत तरंगें उत्पन्न होकर स्नायु तंतुओं को तरंगित करती रहती हैं, जिससे श्वास संचालन क्रिया में विशेष रूप से सहायता मिलती है और मंद एवं शिथिल गति से काम करने वाले अंगों में गतिशीलता का आविर्भाव होता है। जिन्हें गाना बजाना आता है उन्हें भोजन के पश्चात कम से कम 2-3 घंटे बजाकर सुविधानुसार अभ्यास करना चाहिए। जो बजा नहीं सकते हों उन्हें केवल गाना ही गाना चाहिए। सुविधानुसार यदि वाद्य गान सुनने का अवसर मिले तो उससे लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि संगीत से उत्पन्न होने वाली लहरें सुनने वालों को भी प्रभावित करती हैं। प्रातः सायं गायन, वाद्य तथा नृत्य के साथ संकीर्तन करने की धार्मिक प्रथा का स्वास्थ्य से बड़ा गहरा संबंध है। संकीर्तन में सम्मिलित होने वालों के गले एवं फेफड़े का व्यायाम हो जाता है। जोर जोर से धार्मिक भजन गाने या शंख बजाने से भी फेफड़ों का व्यायाम होता है और बहुत अंशों में प्राणायाम का लाभ मिलता है। प्राणाकर्षण की सुगम क्रियाएं। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर साधना के लिए किसी शांतिदायक स्थान पर आसन बिछाकर बैठिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। मेरुदंड सीधा रहे। नेत्र बंद कर लीजिए। फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा बाहर निकाल दीजिए। अब धीरे धीरे नासिका द्वारा सांस लेना आरंभ कीजिए। जितनी अधिक मात्रा में भर सकें फेफड़ों में हवा भर लीजिए। अब कुछ देर उसे भीतर ही रोके रहिए। इसके पश्चात सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा बाहर निकालना आरंभ कीजिए। हवा को जितना अधिक खाली कर सकें कर लीजिए। अब कुछ देर सांस को बाहर ही रोक दीजिए, अर्थात बिना सांस के रहिए। इसके बाद पूर्ववत वायु को खींचना आरंभ कीजिए। यह एक प्राणायाम हुआ। सांस निकालने को रेचक, खींचने को पूरक और रोके रहने को कुंभक कहते हैं। कुंभक के 2 भेद हैं। सांस को भीतर भरकर रोके रखना अंतः कुंभक और खाली करके बिना सांस रहना बाह्य कुंभक कहलाता है। रेचक और पूरक में समय बराबर लगाना चाहिए, पर कुंभक में उसका आधा समय ही पर्याप्त है। पूरक करते समय भावना करनी चाहिए कि मैं जन शून्य लोक में अकेला बैठा हूँ और मेरे चारों ओर विद्युत जैसी चेतना, जीवनी शक्ति का समुद्र लहरें ले रहा है। सांस द्वारा वायु के साथ साथ प्राण शक्ति को मैं अपने अंदर खींच रहा हूँ। अंतः कुंभक करते समय भावना करनी चाहिए कि उस चैतन्य प्राण शक्ति को मैं अपने भीतर भरे हूँ। समस्त नस नाड़ियों में, अंग प्रत्यंगों में वो शक्ति स्थिर हो रही है। उसे सोख कर देह का रोम रोम चैतन्य प्रफुल्लित, सतेज एवं परिपुष्ट हो रहा है। रेचक करते समय भावना करनी चाहिए कि शरीर में संचित मल, रक्त में मिले हुए विष, मन में धंसे हुए विकार सांस छोड़ने पर वायु के साथ साथ बाहर निकाले जा रहे हैं। बाह्य कुंभक करते समय भावना करनी चाहिए कि अंदर के दोष सांस के द्वारा बाहर निकालकर भीतर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, ताकि वे विकार वापस न लौटने पाए। इन भावनाओं के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम करना चाहिए। आरंभ में 5 प्राणायाम करें, फिर क्रमशः सुविधानुसार बढ़ाते जाएं। कहीं एकांत में जाओ। समतल भूमि पर नरम बिछौना बिछाकर पीठ के बल लेट जाओ। मुंह ऊपर की ओर रहे। पैर, कमर, छाती, सिर सब एक सीध में रहे। दोनों हाथ सूर्य चक्र पर, आमाशय का वो स्थान जहां पसलियां और पेट मिलता है, रहें। मुंह बंद रखो। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, मानो वह कोई निर्जीव वस्तु है और उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है।
कुछ देर शिथिलता की भावना करने पर शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। अब धीरे धीरे नाक द्वारा सांस खींचना आरंभ करो और दृढ़ शक्ति के साथ भावना करो कि विश्वव्यापी महान प्राण भंडार में से मैं स्वच्छ प्राण सांस के साथ खींच रहा हूँ और वो प्राण मेरे रक्त प्रवाह तथा समस्त नाड़ी तंतुओं में प्रभावित होता हुआ सूर्य चक्र में एकत्र हो रहा है। इस भावना को कल्पना लोक में इतनी दृढ़ता के साथ उतारो कि प्राण शक्ति की बिजली जैसी किरणें नासिका द्वारा देह में घूमती हुई चित्रवत दिखने लगें तथा उसमें प्राण प्रवाह बहता हुआ आए। भावना की जितनी अधिकता होगी उतनी ही अधिक मात्रा में तुम प्राण खींच सकोगे। फेफड़ों को वायु से अच्छी तरह भर लो और 5 से 10 सेकंड तक उसे रोके रहो। आरंभ में 5 सेकंड काफ़ी है, पश्चात अभ्यास बढ़ने पर 10 सेकंड तक रोक सकते हैं। सांस के रोकने के समय अपने अंदर प्रचुर परिमाण में प्राण भरा हुआ है यह अनुभव करना चाहिए। अब वायु को धीरे धीरे बाहर निकालो। निकालते समय ऐसा अनुभव करो कि शरीर के सारे दोष, रोग और विष इनके द्वारा निकाल बाहर किए जा रहे हैं। 10 सेकंड तक बिना हवा के रहो और पूर्ववत प्राणाकर्षण प्राणायाम करना आरंभ कर दो। स्मरण रखो कि प्राणाकर्षण का मूल तत्व सांस खींचने छोड़ने में नहीं, वरन आकर्षण की उस भावना में है जिसके अनुसार अपने शरीर में प्राण का प्रवेश होता हुआ चित्रवत दिखाई देने लगता है। इस प्रकार श्वास प्रश्वास की क्रियाएं 10 मिनट से लेकर धीरे धीरे आधे घंटे तक बढ़ा लेनी चाहिए। श्वास द्वारा खींचा हुआ प्राण सूर्य चक्र में जमा होता जा रहा है, इसकी विशेष रूप से भावना करो। मुंह द्वारा सांस छोड़ते समय आकर्षित प्राण को छोड़ने की भी कल्पना करने लगें तो ये सारी क्रिया व्यर्थ हो जाएगी और कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ठीक तरह से प्राणाकर्षण करने पर सूर्य चक्र जागृत होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पसलियों की जोड़ और आमाशय के स्थान पर जो गड्ढा है वो सूर्य के समान एक छोटा सा प्रकाश बिंदु मानव नेत्रों से दिख रहा है। ये गोला आरंभ में छोटा, थोड़े प्रकाश का और धुंधला मालूम होता है, किंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ने लगता है वैसे वैसे साफ, स्वच्छ, बड़ा और प्रकाशवान होता है। जिनका अभ्यास बढ़ा चढ़ा है उन्हें आंख बंद करते ही अपना सूर्य चक्र साक्षात सूर्य की तरह तेजपूर्ण दिखाई देने लगता है। वो प्रकाशित तत्व सचमुच प्राण शक्ति है और इसकी शक्ति से कठिन कार्यों में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। अभ्यास पूरा करके उठ बैठो। तुम्हें मालूम पड़ेगा कि रक्त का दौरा तेजी से हो रहा है और सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ रही है। अभ्यास के उपरांत कुछ देर शांतिमय स्थान में बैठना चाहिए। अभ्यास से उठकर एकदम किसी काम में जुट जाना, स्नान, भोजन, मैथुन करना निषिद्ध है। ऊपर सर्वसाधारण के उपयोग की श्वास प्रश्वास क्रियाओं का वर्णन हो चुका है। इसके उपयोग से गायत्री साधकों की आंतरिक दुर्बलता दूर होती है और प्राणवान होने के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। प्राणमय कोश की भूमिका को पार करते हुए 10 प्राणों को संशोधित करना पड़ता है। मनुष्य शरीर में 10 जाति के प्राणों का निवास है। इनमें से 5 को महाप्राण और 5 को लघु प्राण कहते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये 5 महाप्राण हैं और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय ये 5 लघु प्राण हैं। शरीर में कुछ ऐसे भ्रमर हैं जिनमें जाने से प्राण तत्व की क्रिया एवं स्थिति उन भ्रमरों के अनुकूल ही हो जाती है। बिजली की धारा बल्ब के स्पर्श से प्रकाश करती है, पंखे के साथ मिलकर हवा करती है, मोटर में आकर ताकत पैदा करती है और रेडियो में उसका कार्य ध्वनि को पकड़ना होता है। प्राण तत्व एक प्रकार की विद्युत शक्ति के समान है। बढ़ते हुए पानी में जैसे भ्रमरों के गड्ढे पड़ते हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में कुछ ऐसे भ्रमर हैं जिनके साथ प्राण का सम्मिश्रण होने से एक विशेष प्रक्रिया की जाती है।
5 महाप्राणों को ओजस और 5 लघु प्राणों को रेतस कहते हैं। दोनों प्राण एक दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं। दोनों नेत्र, दोनों नथुने, दोनों कान, दोनों हाथ, दोनों पैर एक दूसरे के सहायक एवं साथी हैं। इसी प्रकार महाप्राण और लघु प्राण भी आपस में संबद्ध तथा सहायक हैं। इनको एक ही प्राण के 2 भाग कहा जा सकता है। एक होते हुए भी कुछ भेदों के कारण मस्तिष्क को अगला बड़ा मस्तिष्क और पिछला छोटा मस्तिष्क 2 भागों में बांटा गया है। वैसे ही प्राण तत्व भी 2 भागों में विभाजित हुआ है। प्राण वायु का निवास स्थान हृदय है। नाग भी उसके समीप रहता है। अपान गुदा और मूत्रेंद्रिय के बीच में मूलाधार के निकट रहता है और उसी के पास कूर्म लघु प्राण का निवास है। समान और कृकल नाभि में रहते हैं। उदान और देवदत्त का स्थान कंठ है। व्यान और धनंजय में आकाश तत्व का अधिक मिश्रण रहने से ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं, पर उसका प्रधान केंद्र मस्तिष्क का मध्य भाग है। साधारणतः ऐसा माना जाता है कि प्राण के द्वारा शब्द एवं मस्तिष्क का पोषण होता है। अपान से मलमूत्र, स्वेद आदि का विसर्जन होता है। समान से पाचन, परिपाक और उष्णता का संचार होता है। उदान विविध वस्तुएं बाहर से शरीर के भीतर ग्रहण करता है। व्यान का काम रक्त संचार है। लघु प्राणों में नाग से डकार आती है। कूर्म से पलक मारने और बंद होने की क्रिया होती है। कृकल से छींके और देवदत्त से जम्भाई आती है। धनंजय जीवित अवस्था में शरीर का पोषण करता है और मरने पर देह को सड़ा गलाकर शीघ्र नष्ट करने का प्रबंध करता है। ये मान्यताएं सर्वांग पूर्ण नहीं हैं। जिस स्थान पर जिस प्राण का निवास बताया गया है वहाँ एक प्रकार के वायु भ्रमर होते हैं जिनमें प्राणों का विशेष संचार रहता है। गर्मी के दिनों में जलवायु अधिक गर्म हो जाती है तो एक प्रकार से वायु भ्रमर उत्पन्न होते हैं जो घूमते और नाचते हुए अंधड़ की तरह आगे चलते हैं। उसी प्रकार के कुछ भ्रमर शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण करने पर पता चलता है कि इन स्थानों पर शरीरगत वायु और प्राण की उष्णता के कारण एक प्रकार के भ्रमर चक्र उत्पन्न हो जाते हैं। भ्रमर सदा ऊपर चौड़े होते हैं और नीचे की तरफ ढलवा होते जाते हैं तथा अंत में बहुत ही छोटे नोक मात्र हो जाते हैं। ऊपर के सबसे चौड़े भाग को स्तर और नीचे के सबसे नुकीले भाग को बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार प्राणवायु के भ्रमर का ऊर्ध्व भाग महाप्राण और अधोभाग लघु प्राण कहा जाता है। एक स्तर है तो दूसरा बिंदु। वस्तुतः दोनों एक ही महातत्व के 2 विभाग मात्र हैं। वस्तुतः प्राण का कार्य जीवन चलाना है। हृदय की धड़कन जीवन की प्रतीक है। घड़ी में फिनर की ऐंठी सब कल पुर्जों को चलाती है। फिनर की चाबी नष्ट हो जाए तो पुर्जों का चलना बंद हो जाएगा। प्राण के द्वारा हृदय की धड़कन होती है, फिर उससे रक्त संचार होता है, सांस आ जाती है और उसके बाद शरीर की अन्य क्रियाएं होती हैं। प्राण में शिथिलता आने पर जीवनी शक्ति घट जाती है और उसके अत्यंत न्यून हो जाने पर हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। समाधि लगाने वाले महात्माओं का प्राण पर अधिकार होता है। ये दीर्घ काल तक निस्तब्ध रहने पर जब चाहते हैं शरीर में प्राण का स्पंदन बढ़ाकर हृदय का धड़कना आरंभ कर देते हैं और साधारण जीवन जीने लगते हैं। जब तक उनका प्राण खींचकर ब्रह्मांड में संचित किया रहता है तब तक हृदय की धड़कन बंद रहती है और शरीर मृत तुल्य हो जाता है। इसलिए उनको दीर्घकालीन समाधि सुख मिलता रहता है। प्राण पर अधिकार प्राप्त किए बिना लंबे समय तक स्थिर समाधि नहीं लग सकती। प्राण पर अधिकार करके दीर्घकाल तक जीवन स्थिर रखना, मृत्यु को इच्छानुवर्ती बना लेना संभव है। एक मनुष्य दूसरे को प्राणदान दे सकता है, जैसे एक मनुष्य का रक्त दूसरे के शरीर में पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही एक का प्राण दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसे जीवन एवं मनोबल दे सकता है। अपान का स्थूल कार्य मलों का ठीक प्रकार विसर्जन करना है।
देह के भीतर सदा पैदा होने वाले मल, मूत्र, पसीना, कफ, कीचड़, विष, विजातीय पदार्थ आदि त्याज्य पदार्थों को अपान अनेक छिद्रों द्वारा शरीर से बाहर निकालता रहता है। यदि अपान अपनी यह क्रिया न करे तो शरीर में मल निकालने की शक्ति घट जाएगी और अपच, जुकाम आदि अनेक रोग पैदा हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अपान की सूक्ष्म क्रिया जननेंद्रिय में होती है। काम वासना का आधार इसी पर निर्भर है। मन को मत्थ डालने वाली, चित्त को अधीर, व्यग्र एवं आतुर कर डालने वाली वासना अपान के उत्तेजित हो जाने से होती है। यह यदि शिथिल हो जाए तो तरुण पुरुष भी नपुंसक हो जाएगा। संतान का सौंदर्य, स्वास्थ्य, बुद्धि, पराक्रम एवं स्वभाव अपान से बहुत कुछ संबंधित है। अपान का सहवर्ती कूर्म, लघु प्राण यदि सुषुप्त अवस्था में होगा तो शारीरिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ होने पर भी गर्भ की स्थापना कदापि न हो सकेगी। जिन स्त्री पुरुषों में अपान साम्य होता है उन्हें काम सेवन में असाधारण आनंद आता है। रूप सौंदर्य पर नहीं, काम तुष्टि अपान की समानता पर निर्भर करती है। पुरुष में अपान और स्त्री में कूर्म प्रधान होता है। दोनों के परस्पर मिलन से एक ऐसा प्राण परिवर्तन होता है जो अनेक शारीरिक और मानसिक अभावों की पूर्ति करता है। अपान पर अधिकार की पद्धति न जानते हुए भी जिन्हें हठपूर्वक ब्रह्मचर्य रखना पड़ता है वे प्रायः किन्हीं रोगों से ग्रसित रहते हैं। आज विधुर और विधवाओं में से अधिकांश का स्वास्थ्य खराब देखा जाता है और जनगणना की रिपोर्ट से पता चलता है कि गृहस्थों की अपेक्षा विधुरों की मृत्यु संख्या का अनुपात कहीं अधिक है। जिनमें अपान की समानता है वे अकारण ही आपस में घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में बड़ी शांति मिलती है। ऐसे मित्रों को ही प्राण सखा कहते हैं। उन्हें आपसी वियोग मर्मांतक दुख देता है। समान प्राण उदर में नाभि के नीचे रहता है। पाचन इसका मुख्य कार्य है। गर्मी, उष्णता एवं पित्त को समान का प्रतीक कहते हैं। शरीर में चंचलता, स्फूर्ति, उत्साह, छरहरापन एवं चमक इसी के कारण होती है। त्वचा की चिकनाई, कोमलता, चमक में कृकल प्राण का अस्तित्व परिलक्षित होता है। खूब भूख लगना, अधिक आहार करना, जल्दी पचा लेना, सर्दी के प्रभाव से व्यथित न होना समान की विशेषता है। जिनमें ये प्राण कम होगा वे सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जाड़ों में उनकी देह लुंज पुंज सी हो जाएगी। कानों को, उंगलियों को, पैरों को बड़ी ठंड लगेगी। ठंडे जल में जाड़े के दिनों में स्नान करना उन्हें बड़ा कष्टकर होगा। अधिक कपड़े लादे रहने पर भी ठंड नहीं छूटेगी। ऐसे लोगों का जरा से भोजन से पेट भर जाता है। गर्म पदार्थ खाने की, धूप या अग्नि के निकट बैठने की इच्छा रहती है। ऐसे मनुष्य अपनी दुर्बलता के कारण सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर गर्मी का मौसम उनकी प्रकृति के अनुकूल पड़ता है। समान की न्यूनता के कारण शरीर में उष्णता कम रहती है। उसकी पूर्ति गर्म मौसम से हो जाती है। ऐसे लोगों की नाड़ी पतली चलती है। समान प्राण का स्वास्थ्य से बड़ा संबंध है। इंद्रियों की रसानुभूति समान के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। स्वादिष्ट पदार्थ, मनोरम दृष्टि, मधुर ध्वनि, सुखद स्पर्श, सुरभित गंध को भली प्रकार ग्रहण करने और इससे आनंदित होने की क्षमता समान प्राण वालों में होती है। जिनका समान घट जाएगा वो सब प्रकार की सुखद परिस्थिति होते हुए भी खिन्न, असंतुष्ट एवं झुंझलाए हुए रहेंगे। देह का कोई ना कोई अंग बीमारी का कष्ट पाता रहेगा। ऐसे लोगों को सन्निपात, मोतीझरा आदि तीव्र रोग तो नहीं होते, पर जुकाम, खांसी, पेट का भारीपन, सिर दर्द, दांतों का हिलना, आँखों की कमजोरी, देह का टूटना, थकान जैसे मंद रोग घेरे रहेंगे। एक से पीछा छूटने से पहले ही दूसरा नया उत्पन्न हो जाएगा। समान पित्त का प्रतीक है। कृकल कफ का प्रतिनिधि है। दोनों के मिलने से बाद बनता है। इन तीनों के उलझने सुलझने और घटने बढ़ने से बीमारी और तंदुरुस्ती का चक्र घूमता है। कहा जाता है कि बीमारी की जड़ पेट में है।
इसका अर्थ यही है कि नाभि चक्र के निवासी समान और कृकल ही हमारे स्वास्थ्य के अधिपति हैं। इन पर अधिकार होने से चिरस्थायी स्वास्थ्य का स्वामित्व प्राप्त होता है। उदान प्राण का निवास कंठ है। ये श्री और समृद्धि का स्थान है। लक्ष्मी जी का केंद्र कंठकूप की स्फुटा ग्रंथि को माना गया है। लक्ष्मी जी की पूजा एवं स्फुटा के उत्तेजन से निर्मित कंठ में स्वर्णाभूषण धारण किए जाते हैं। स्फुटों पर धातुओं और रत्नों का जो प्रभाव पड़ता है उसे जानने वाले गले में रत्न कवच आभूषण एवं मालाएं बनाकर कंठ में धारण करते हैं और उनके सूक्ष्म परिणामों से लाभान्वित होते हैं। उदान के परिपूर्ण होने से मनुष्य को वे योग्यताएं, सामर्थ्य, शक्तियां, विशेषताएं एवं चतुरताएं प्राप्त होती हैं जिनके कारण सांसारिक आवश्यकता की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती रहती हैं। तृष्णाओं का तो अंत नहीं, उन्हें तो कुबेर भी पूरी नहीं कर सकता, पर जीवनोपयोगी कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसे उदान प्राण की सामर्थ्य से प्राप्त न किया जा सकता हो। जिनकी स्फुटा ग्रंथि जागृत है वे कभी भी अभावग्रस्त नहीं रह सकते। उनकी हर उचित आवश्यकता समय पर पूरी हो जाती है। देवदत्त सूक्ष्म प्राण आध्यात्मिकता और संपदाओं का स्वामी है। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां देवदत्त से संबंधित हैं। शाप, वरदान, दूर श्रवण, अणिमा, महिमा, लघिमा आदि चमत्कारों का केंद्र यही है। अमीर संपन्न बड़े आदमी, व्यापारी, धनी, लक्ष्मीपति बनना, वैसे घर में जन्म पाना, वैसी आकस्मिक सहायताएं प्राप्त होना, वैसे अवसर, सुझाव या मित्र मिल जाना उदान प्राण के शक्तिशाली होने पर निर्भर है। जब यह प्राण निर्बल हो जाता है तो लक्ष्मी विदा होते देर नहीं लगती। ऐसे गलत कदम उठ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण घाटे पर घाटा होने लगता है और चोट पर चोट लगती है और मनुष्य कुछ ही दिनों में निर्धन एवं दीनहीन बन जाता है। जब तक स्फुटा जागृत रहती है तब तक बड़ी बड़ी हानि होने पर भी स्थायी रूप से दरिद्रता नहीं आ सकती। कारण यह है कि स्फुटा में उदान प्राण के संपर्क से एक ऐसी चैतन्य स्फुरणा उत्पन्न होती है जो अदृश्य लोक में छिपे हुए भविष्य का परिचय पाती रहती है। उसे अज्ञात रूप से अनायास ही ऐसा आभास होता रहता है कि ये करना ठीक है और ये करना अनिष्टकारक होगा। एक अज्ञात शक्ति उसका पथ प्रदर्शन करती सी मालूम होती है। वो खतरों से बचाती है, आगे बढ़ने का मार्ग बताती है और कठिन परिस्थितियों में सहारा देती है, जिससे कि डूबता हुआ बेड़ा पार हो जाता है। उदान द्वारा चैतन्य स्फुटा को शरीर वासिनी लक्ष्मी कहा जाता है। जिसका कंठकूप का देवदत्त प्रबुद्ध होता है, ऐसा पुरुष महाचमत्कारी परम सिद्ध पुरुष बन जाता है। वह चाहे तो प्राण बल से अद्भुत उथल पुथल उत्पन्न कर सकता है। व्यान का स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है। ये 4 अन्य प्राणों का नियंत्रण करता है। दोनों कानों के बीच एक रेखा खींची जाए और दूसरी रेखा भ्रू मध्य मार्ग से लेकर सिर के पीछे तक खींची जाए तो दोनों जहाँ मिलेंगी वो स्थान त्रिकुटी कहा जाएगा। यही ध्यान का स्थान माना जाता है। इसका सहायक धनंजय है। व्यान को कृष्ण, धनंजय को अर्जुन कहते हैं। इसी त्रिकुटु में युद्धस्थली के मध्य भाग में कृष्णार्जुन संवाद रूपी गीता का आविर्भाव होता है। मध्य मस्तक में शतदल कमल में अवस्थित जिस अमृत कलश का योग शास्त्रों में वर्णन है उसे व्यान और धनंजय का प्रसाद ही समझना चाहिए। व्यान के प्रबुद्ध होने से ऋतंभरा प्रज्ञा मिलती है। ऋतंभरा प्रज्ञा उस उच्च विचारधारा को कहते हैं जो जीव को आत्मकल्याण की ओर ले जाती है। सत्कर्म, शुभ संकल्प, सत्वृद्धि आदि दैवी गुण कर्म स्वभावों का प्रकाश व्यान द्वारा ही होता है। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, ब्रह्म प्राप्ति, दिव्य दृष्टि एवं समाधि का केंद्र व्यान है। व्यान को गरुड़ कहा गया है। भगवान का वाहन गरुड़ है। जिसका व्यान जागृत हो गया उसके मानस में परमात्मा का प्रत्यक्ष विकास परिलक्षित होने लगता है। मस्तिष्क में अनेक शक्तियां हैं
जिनके कारण मनुष्य अपनी सर्वोपरि प्रधानता सिद्ध करता है। संसार में ऐसे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिनकी अद्भुत मानसिक योग्यता एवं प्रतिभा ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। यह धनंजय प्राण के विकास का चमत्कार है। मस्तिष्क में अनेक शक्तियों का निवास है। व्यवस्था शक्ति, ग्रहण शक्ति, निर्णय शक्ति, रचना शक्ति, आमोद शक्ति, उपक्रांति शक्ति, अनुवर्तन शक्ति आदि अगणित शक्तियाँ मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं। सभी प्रकार की भली बुरी तुच्छ महान शक्तियों का भंडार मस्तिष्क है। इस आधार पर सुव्यवस्था एवं अव्यवस्था का आधार धनंजय प्राण है। यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो मनुष्य में अनेक मानसिक त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे लोग मूर्ख, मंदबुद्धि, चिंतित, दुखी एवं उलझनों में उलझे रहते हैं। किसी व्यक्ति का पूर्ण मस्तिष्कीय विकास तभी हो सकता है जब उसका व्यान ठीक हो और उसका मंत्री धनंजय जागृत होकर काम करे। 10 प्राणों को सुषुप्त दशा से उठाकर जागृत करने, उसमें उत्पन्न हुई कुप्रवृत्तियों का निवारण करने, प्राण शक्ति पर परिपूर्ण अधिकार करने एवं इस महाशक्ति द्वारा सांसारिक एवं आत्मिक जीवन को सुसंपन्न बनाने के लिए प्राण विद्या का जानना आवश्यक है। जो इस विद्या को जानता है उसको प्राण संबंधी न्यूनता एवं विकृति के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ दुख नहीं देती। प्राण विद्या को ही हठ योग भी कहते हैं। हठ योग के अंतर्गत प्राण परिपाक के लिए बंध, मुद्रा और प्राणायाम के साधन बताए गए हैं। 3 बंध और 9 प्राणायामों का वर्णन यहाँ दिया जाता है। 3 बंध। मूल बंध। प्राणायाम करते समय गुदा के छिद्रों को सिकोड़कर ऊपर की ओर खींचे रखना मूल बंध कहलाता है। गुदा को संकुचित करने से अपान स्थिर रहता है। वीर्य का अध प्रभाव रुककर स्थिरता आती है। प्राण की अधोगति रुककर ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। मूलाधार स्थित कुंडलिनी में मूल बंध से चैतन्यता उत्पन्न होती है। आंतें बलवान होती हैं। मलावरोध नहीं होता। रक्त संचार की गति ठीक रहती है। अपान और कूर्म दोनों पर ही मूल बंध का प्रभाव पड़ता है। वे जिन तंतुओं में बिखरे हुए फैले रहते हैं उनका संकुचन होने से ये बिखरापन एक केंद्र में एकत्रित होने लगता है। जालंधर बंध। मस्तक को झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप, कंठ में पसलियों के जोड़ पर जो गड्ढा है उसे कंठकूप कहते हैं, में लगाने को जालंधर बंध कहते हैं। जालंधर बंध से श्वास प्रश्वास क्रिया पर अधिकार होता है। ज्ञान तंतु बलवान होते हैं। हठ योग में बताया गया है कि इस बंध का 16 स्थान की नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। पहला पादांगुष्ठ, दूसरा गुल्फ, तीसरा घुटने, चौथा जंघा, 5वां सीवनी, 6ठा लिंग, 7वां नाभि, 8वां हृदय, 9 ग्रीवा, 10 कंठ, 11 लंबिका, 12 नासिका, 13 भ्रू, 14 कपाल, 15 मूर्धा और 16 ब्रह्मरंध्र। ये 16 स्थान जालंधर बंध के प्रभाव क्षेत्र हैं। विशुद्धि चक्र के जागरण में जालंधर बंध से बड़ी सहायता मिलती है। उड्डयन बंध। पेट में स्थित आंतों को पीठ की ओर खींचने की क्रिया को उड्डयन बंध कहते हैं। पेट को ऊपर की ओर जितना खींचा जा सके उतना खींचकर उसे पीछे की ओर पीठ में चिपका देने का प्रयत्न इस बंध में किया जाता है। इसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। जीवनी शक्ति को बढ़ाकर दीर्घायु तक जीवन स्थिर रखने का लाभ उड्डयन से मिलता है। आंतों की निष्क्रियता दूर होती है। अंत्रपुच्छ, जलोदर, पांडु, यकृत, वृद्धि, बहुमूत्र सरीखे, उदर तथा मूत्राशय के रोगों में इस बंध में बड़ा लाभ होता है। नाभि स्थित समान और क्रिकल प्राणों में स्थिरता तथा वात पित्त कफ की शुद्धि होती है। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है और स्वादिष्ठान चक्र में चेतना आने से वह स्वल्प श्रम से ही जागृत होने योग्य हो जाता है। 7 मुद्राएं। महामुद्रा। बाएं पैर की एड़ी को गुदा तक मूत्रेंद्रिय के बीच सीवन भाग में लगाएं और दाहिना पैर लंबा कर दीजिए। लंबे किए हुए पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़े रहिए। सिर को घुटने से लगाने का प्रयत्न कीजिए।
नासिका के बाएं छिद्र से सांस पूरक खींचकर कुछ देर कुंभक करते हुए दाहिने छिद्र से रेचक प्राणायाम कीजिए। आरंभ में 5 प्राणायाम बाईं मुद्रा से करने चाहिए। फिर दाएं पैर को सिकोड़कर गुदा भाग से लगाएं और बाएं पैर को फैलाकर दोनों हाथों से उसका अंगूठा पकड़ने की क्रिया करनी चाहिए। इस दशा में दाएं नथुने से पूरक और बाएं से रेचक करना चाहिए। जितनी देर बाएं भाग से ये मुद्रा की थी उतनी ही देर दाएं भाग से करनी चाहिए। इस महामुद्रा से कपिल मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी। इससे अहंकार, अविद्या, भय, द्वेष, मोह आदि के 5 क्लेशदायक विकारों का शमन होता है। भगंदर, बवासीर, संग्रहिणी, प्रमेह आदि रोग दूर होते हैं। शरीर का तेज बढ़ता है और वृद्धावस्था दूर हटती जाती है। खेचरी मुद्रा। जीभ को उल्टी करके उसे उलटना और तालू के गड्ढे में जिह्वा का अग्रभाग लगा देने को खेचरी मुद्रा कहते हैं। तालू के गड्ढे वाले भाग में एक पोला स्थान है जिसमें आगे चलकर मांस की एक सूंड सी लटकती रहती है। इसे कपिल कुहर भी कहते हैं। यही स्थान जिह्वा के अग्रभाग को लगाने का होता है। प्राचीन काल में जिह्वा को लंबी करने के लिए कुछ ऐसे उपाय काम में लाए जाते थे जो वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक नहीं है। जिह्वा को इस तरह धोना जैसे पशु के थन को धोते हैं। जिह्वा को शहद, काली मिर्च आदि से सहलाते हुए आगे की ओर सूंतना या खींचना, जीभ के नीचे नाड़ी तंतुओं को काट देना, लोहे की शलाका में दबा दबा कर जीभ बढ़ाना, ये क्रिया देश काल ज्ञान की वर्तमान स्थिति के अनुरूप नहीं है। जैसे अब प्राचीन काल की भांति हजारों वर्ष तक निराहार तप कोई नहीं कर सकता, वैसे ही खेचरी मुद्रा के लिए जिह्वा बढ़ाने के कष्ट साध्य उपाय भी अब असामयिक हैं। काली मिर्च और शहद की जिह्वा पर हल्की मालिश कर देने से वहाँ के तंतुओं में उत्तेजना आ जाती है और उसे पीछे की ओर लौटने में सहायता मिलती है। इस रीति से जिह्वा के अग्रभाग को तालु गह्वर में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिह्वा धीरे धीरे चलती रहे जिसमें तालु गह्वर की हल्की मालिश होती रहे। दृष्टि भ्रूमध्य भाग में रखनी चाहिए। खेचरी मुद्रा से कपाल गह्वर में होकर प्राण शक्ति का संचार होने लगता है और सहस्र दल कमल में अवस्थित अमृत निर्झर झरने लगता है, जिसके आस्वादन से एक बड़ा ही दिव्य आनंद आता है। प्राण की ऊर्ध्व गति हो जाने से मृत्यु काल में जीव ब्रह्मरंध्र में होकर ही प्रयाण करता है, इसलिए उसे मुक्ति या सद्गति प्राप्त होती है। गुदा आदि अधोभागों से जिनका प्राण निकलता है वह नरकगामी तथा मुख, नाक, कान से प्राण छोड़ने वाला मृत्यु लोक में भ्रमण करता है, किंतु जिसका जीव ब्रह्मरंध्र से होकर जाएगा वो अवश्य ही सद्गति को प्राप्त करेगा। खेचरी मुद्रा द्वारा ब्रह्मांड स्थित शेषशायी सहस्त्रदल निवासी परमात्मा से साक्षात्कार होता है। ये मुद्रा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। विपरीत करणी मुद्रा। मस्तक को जमीन पर रखकर दोनों हाथों को उसके समीप रखना और पैरों को सीधे ऊपर की ओर उल्टे करना, इसे विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। शीर्षासन भी इसी का नाम है। सिर का नीचा और पैर का ऊपर होना इसका प्रधान लक्षण है। तालु के मूल से चंद्र नाड़ी और नाभि के मूल से सूर्य नाड़ी निकलती है। इन दोनों के उद्गम स्थान विपरीत करणी मुद्रा द्वारा संबंधित हो जाते हैं। ऋण प्राण और धन प्राण का इस मुद्रा द्वारा एकीकरण होता है, जिससे मस्तिष्क को बल मिलता है। योनि मुद्रा, इसे षड्मुखी भी कहते हैं। पद्मासन पर बैठकर दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कान, दोनों हाथ की तर्जनियों से दोनों आँखें, दोनों मध्यमाओं से दोनों कानों के छिद्र और दोनों अनामिकाओं से मुंह बंद कर देना चाहिए। होठों को कौवे की चोंच की तरह बाहर निकालकर धीरे धीरे सांस खींचते हुए उसे गुदा तक ले जाना चाहिए। फिर उल्टे क्रम से धीरे धीरे बाहर निकाल देना चाहिए। योनि मुद्रा की ये साधना योग सिद्धि में बड़ी सहायक होती है। शांभवी मुद्रा, आसन लगाकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि को जमाकर भ्रिकुटी में ध्यान करने को शांभवी मुद्रा कहते हैं।
कहीं कहीं अधखुले नेत्र और ऊपर चढ़ी हुई पुतलियों से जो शांत चित्त ध्यान किया जाता है उसे भी शांभवी मुद्रा कहा जाता है। भगवान शंभु के द्वारा साधित होने से इन साधनाओं का नाम शांभवी मुद्रा पड़ा है। अगोचरी मुद्रा, मन को रोककर नासिका के अग्रभाग पर मन को रोकना। भूचरी मुद्रा, नासिका से 4 अंगुल आगे के शून्य स्थान पर दोनों की दृष्टि नेत्रों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। इसके अतिरिक्त नभो मुद्रा, महाबंध, शक्ति चालिनी मुद्रा, ताड़गी, मांडवी, अधोधारण, आंभसी, वैश्वानरी, वायवी, नभोधारणा, अश्वनी, पाशनी, काकी, मातंगी, भुजंगिनी आदि 25 मुद्राओं का घेरंड संहिता में सविस्तार वर्णन है। ये सभी अनेक प्रयोजनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्राणमय कोश के अनावरण में जिन मुद्राओं का प्रमुख कार्य है उन 7 का वर्णन यहाँ कर दिया गया है। अब 96 प्राणायामों में से प्रधान 9 प्राणायामों का उल्लेख किया जाता है। 9 प्राणायाम। पहला, लोम विलोम प्राणायाम। सिद्धासन, पद्मासन या स्वस्तिकासन पर मूल बंध लगाकर बैठें। मेरुदंड को सीधा रखें। भीतर भरी हुई सांस बाहर निकाल दें। अब नासिका से सांस खींचिए और जालंधर बंध लगाकर, उड्डयन बंध लगाकर दाहिने नथुने से धीरे धीरे वायु निकाल दीजिए। फिर 1 सेकंड बिना वायु के रहिए। तत्पश्चात दाहिने नथुने से सांस खींचिए। फिर कुछ देर तक सांस भीतर रोककर बाएं नथुने से उसे बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार 2 प्राणायाम हो जाते हैं। पुनः 1 सेकंड बाह्य कुंभक करके पहले की भांति दोहराना चाहिए। इस प्रकार आरंभ में 10 प्राणायाम करने चाहिए और प्रतिदिन 1-1 बढ़ाते हुए अंत में उन्हें 40 तक पहुंचा देना चाहिए। दाहिने नथुने से रेचक या पूरक करना हो, सांस छोड़ना या खींचना हो तो हाथ के अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बाएं नथुने को बंद कर लें। इसी प्रकार जब बाएं नथुने से वायु ग्रहण करनी या छोड़नी हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद कर लें। दूसरा, सूर्य भेदन प्राणायाम। दाहिने नथुने से वायु खींचिए, यथाशक्ति कुंभक कीजिए और बाएं नथुने से बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार इस क्रिया को बार बार करें। यही सूर्य भेदन प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नथुनों से पूरक और रेचक होता है, परंतु इसमें एक ही नथुने से दाहिने में पूरक और बाएं से रेचक होता है। इस प्राणायाम से शरीर में उष्णता बढ़ती है, इसलिए ये शीत प्रकृति वालों के लिए अथवा शीत ऋतु में विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। तीसरा, उज्जाई प्राणायाम। सिर को कुछ झुका लें। कंठ से वायु खींचने का घर्षण शब्द करते हुए बाएं से पूरक करें। 4-5 सेकंड कुंभक करें। इसके पश्चात बाएं नथुने से वायु बाहर निकाल दें। इस प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक तीनों ही थोड़ी मात्रा में होते हैं। इसमें बंधों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते या सोते हुए ये उज्जाई प्राणायाम आसानी से किया जा सकता है। रोगी लोग शैया पर पड़े पड़े इसे कर सकते हैं। पेट के रोगों के लिए ये उपयोगी है। इससे भी उष्णता बढ़ती है। चौथा, शीतकारी प्राणायाम। दोनों नथुने बंद करके जिह्वा और होठों द्वारा वायु खींचें। यथाशक्ति रोके रहें और फिर धीरे धीरे दोनों नथुने से वायु को बाहर निकाल दें। दांतों के बीच जिह्वा को बाहर ओंठों तक निकालकर ओठों को फुलाकर मुख के बीच शीतकार करते हुए सांस खींचने की क्रिया प्रधान होने के कारण इसे शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम में जिह्वा के सहारे वायु भीतर प्रवेश करती है। ये प्राणायाम शीतल है, इसलिए उष्ण प्रकृति वालों के लिए अथवा ग्रीष्म ऋतु में ये विशेष उपयोगी है। ये शरीर को निर्विष बनाता है। कहते हैं कि काकभूषुंडी जी ने इसी विधि से प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त की थी। पांचवा, शीतली प्राणायाम। दोनों नथुने बंद कर दीजिए। ओठों को कौवे की चोंच की तरह बनाकर जिह्वा को उनमें से थोड़ा बाहर निकाल दीजिए। फिर मुख द्वारा धीरे धीरे वायु भीतर खींचिए। यथाशक्ति कुंभक करके दोनों नथुने से धीरे धीरे वायु बाहर निकाल दीजिए।
ये शीतली प्राणायाम कहलाता है। ये भी शीतल प्रकृति का है, रूप लावण्य में वृद्धि करता है। छठा, भस्त्रिका प्राणायाम। पद्मासन लगाकर बाईं नासिका से वेगपूर्वक जल्दी जल्दी 10 बार लगातार पूरक रेचक कीजिए। कुंभक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 11वीं बार उसी नासिका से लंबा पूरक कीजिए। यथाशक्ति कुंभक करने के उपरांत दाहिने नथुने से धीरे धीरे वायु को बाहर निकाल दीजिए। फिर इसी क्रिया को दाहिने नथुने से दोहराइए। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। आरंभ में इसे 5-5 बार से अधिक नहीं करना चाहिए। ये सम शीतोष्ण है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि तीनों का ये भेदन करता है। इसके द्वारा सुषुम्ना में से प्राण तत्व की विहंगम गति ऊर्ध्व प्रदेश की ओर बढ़ती है। इसी से अग्नि तत्व प्रदीप्त होता है। इसे आरंभ में अधिक संख्या में या अधिक वेग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फुफ्फुस कोश पर आघात पहुंचने का भय रहता है। 7वां, भ्रामरी प्राणायाम। पद्मासन लगाकर नेत्र बंद करके बैठिए। भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान कीजिए। जालंधर बंध लगाइए। फिर नाक द्वारा भ्रमर नाद के समान गुंजन स्वर करते हुए पूरक कीजिए। पश्चात 3 सेकंड कुंभक करके धीरे धीरे भ्रमर गुंजन ध्वनि के साथ रेचक कीजिए। यही भ्रामरी प्राणायाम है। कोई योगी दोनों नासापुटों से वायु खींचने और छोड़ने के पक्ष में है और कोई लोम विलोम प्राणायाम की भांति दाहिने बाएं नथुनों से इसे करने को अच्छा बताते हैं। कुंभक की अवस्था में रुकी हुई वायु को मस्तिष्क में बाईं ओर से दाहिनी ओर लगातार कई बार घुमाकर तब रेचक करते हैं। इस वायु को भ्रमण कराने की क्रिया के कारण तथा भ्रमण नाद जैसी ध्वनि होने के कारण इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी रखा गया है। ये मन की एकाग्रता तथा प्राण की स्थिरता के लिए लाभदायक है। 8वां, मूर्छा प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे दोनों कानों में, दोनों तर्जनी दोनों आँखों पर, दोनों मध्यमा नासिका पुटों पर और अनामिकाएं तथा कनिष्ठाएं मुख पर रखकर मूल बंध तथा जालंधर बंध का आरंभ से अंत तक स्थिर रख करके बाएं नथुने से पूरक करें। यथाशक्ति कुंभक करके दाहिने नथुने से रेचक करें। ये मूर्छा प्राणायाम हुआ। इस प्राणायाम में रेचक करते समय बंद नेत्रों से भ्रूमध्य भागों में ध्यान करने पर पंच तत्वों के रंग दिखाई पड़ते हैं। शरीर में जो तत्व अधिक होगा उसी का रंग अधिक दृष्टिगोचर होगा। पृथ्वी का रंग पीला, जल का सफ़ेद, अग्नि का लाल, वायु का हरा और आकाश का नीला होता है। इन तत्वों का शोधन करने से नादानुसंधान तथा समाधि में सुविधा रहती है। 9वां, प्लाविनी प्राणायाम। पद्मासन से बैठिए। दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर लंबी तथा सीधी रखिए। अब दोनों नथुनों से पूरक कीजिए और सीधा लेट जाइए। लेटते समय दोनों हाथों को समेटकर तकिए की तरह सिर के नीचे लगा लीजिए। कुंभक कीजिए और जब तक कुंभक रहे तब तक भावना कीजिए कि मेरी देह रुई के समान हल्की है। फिर बैठकर पूर्व स्थिति में आ जाइए और धीरे धीरे दोनों नथुनों से वायु को बाहर निकाल दीजिए। ये प्लाविनी प्राणायाम है। इनसे रिद्धियों और सिद्धियों का मार्ग प्रशस्त होता है। किस प्राणायाम को किस मात्रा में, किस प्रयोजन के लिए, किस प्रकार जागृत किया जाए, इसका निर्णय करना इतना सुगम नहीं है कि उसे एक सांस में बताया जा सके। कारण ये है कि साधक की आंतरिक स्थिति, सांसारिक परिस्थिति, शरीर का गठन, आयु, मनोभूमि, संस्कार आदि के आधार पर ही विचार किया जा सकता है कि उनके लिए वर्तमान स्थिति में किस प्रकार की साधना उपयोगी एवं आवश्यक है। प्राणमय कोश की सुव्यवस्था करने के लिए साधारणतः बंध मुद्रा तथा प्राणायाम की क्रियाएं ही प्रयुक्त होती हैं। इन्हीं में हेर फेर करके 10 प्राणों का उन्नायक विधान बनाया जाता है। फिर भी कई बार ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिनमें इन साधनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और प्राण विद्या की सांगोपांग सफलता मिल जाती है। गायत्री का द्वितीय मुख्य प्राणमय कोश है। इसको अनुकूल बना लेना ही वेद माता को प्रसन्न करके उनके दूसरे मुख से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। प्राणमयी को शुद्ध एवं प्रशुद्ध करना यानी एक प्रकार से गायत्री माता की प्राणमयी उपासना है।
इसे ही आत्मोन्नति की द्वितीय भूमिका कहा जाता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।